हाँ, कल का एक क्वथनांक में उन्नयन का क्वेश्चन है, क्वेश्चन को कर ले। हाँ, क्वेश्चन क्या था देखो, 80 ग्राम NaOH को 2 किलोग्राम जल में घोला जाता है। मतलब विलेय की ग्राम में मात्रा, और विलेय की ग्राम में मात्रा कितनी है भैया 80 ग्राम WB, और ये कितनी है भैया 80 ग्राम। विलेय का अणुभार, और विलेय का अणुभार NaOH का कितना होता है भैया 40। MWB इक्वल टू कितना हो जाएगा 40। 80 ग्राम NaOH को जल में घोलकर, ठीक है, 2 किलोग्राम जल में, मतलब विलायक का भार भी दिया है उसने, और विलायक का भार का मतलब है WA, और WA कितना है भैया 2 किलोग्राम। जल में घोलकर विलयन बनाया गया, तो क्वथनांक में उन्नयन ज्ञात कीजिए। और क्वथनांक में उन्नयन क्या होता है भैया डेल्टा। क्वथनांक में उन्नयन ज्ञात कीजिए यदि इस विलयन का या जल का Kb दे रखा है 0.52 केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स में। मुझे क्या ज्ञात करना है भैया डेल्टा, और मुझे मोललता वाला दे रखा है। मुझे पता है डेल टीबी बराबर होता है Kb इंटू एम, Kb इंटू एम, और m का मान होता है विलेय की ग्राम में मात्रा बटेवा विलेय का अणुभार इंटू विलायक का द्रव्यमान। और विलायक का द्रव्यमान किस में है किलोग्राम में, तो क्या ऊपर 1000 से गुणा करूंगा नहीं साहब। Kb का मान कितना देर का भैया 0.52 इंटू WB का मान कितना है 80, MWB कितना है 40, ठीक है, इंटू WA 2, ठीक है। इधर नीचे कितने आ जाएंगे 100, देखो 40 दूनी 80, 80 80 80 निपट गए। कितना रह गया भैया 0.52, वही रह गया, ठीक है। तो 0.52 केल्विन, अर्थात क्वथनांक में उन्नयन कितना है 0.52 केल्विन। किस किस के आ गया था भैया, कहाँ से हुई सर? मैंने ना पहले तो 40 दिखा था, लेकिन बाद में कैलकुलेशन किया 40 में लिखना। और तो सबसे सरल कैलकुलेशन सर लिखना भूल गई बाद में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आज का करना है। किसने नहीं किया है वो देख लो, कर लोगे घर पे। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो आज हिमांक में और नमन में। लिखो क्वेश्चन, 68.4 ग्राम 68.4 ग्राम सुक्रोज का मतलब क्या हो गया शक्कर, और क्वेश्चन में लिख लेना अणुभार 342। अणुभार कितना होता है 342। को 1000 ग्राम जल में घोलकर विलयन बनाया गया, जल में घोलकर विलयन बनाया गया, तो प्राप्त विलयन का हिमांक क्या होगा, हिमांक क्या होगा यदि जल का KF 1.86 केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स 1 है। केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स 1 है। इधर देखना, मुझे कहा गया है
कि सर 68.4 ग्राम, मतलब डब्ल्यू बी कितना है भैया 68.4 ग्राम। एम डब्ल्यू बी कितना है कोई बताएगा 342। 68.4 ग्राम सुक्रोज को, जिसका अनुभार दे रखा है, को 1 किलोग्राम या 1000 ग्राम, मतलब सर डब्ल्यू ए कितना है भाई 1000 ग्राम, को जल में घोलकर विलयन बनाया गया। तो विलयन का हिमांक क्या होगा, और विलयन के हिमांक को किससे लिखते हैं टीएफ से, किससे लिखते हैं टीएफ। यदि जल का के एफ दे दिया तो देखो मेरे को टीएफ ज्ञात करना है, और टीएफ ज्ञात करने के लिए पहले मैं क्या ज्ञात करूंगा डेल टीएफ। डेल टीएफ इजिकल टू होता है के एफ इंटू एन। एन क्या होती है भैया मोलैलिटी। मुझे पता है के एफ का मान कितना दिया है 1.8। मोलैलिटी क्या होता है विलेय की ग्राम में मात्रा बटेवा विलेय का अनुपात इंटू विलायक का द्रव्यमान। यदि ग्राम में है तो ऊपर 1000, 1000 से 1000, 1 जीरो इधर नीचे आएगा। इसके कितने जीरो आएंगे 2। 342 को 684 से गुणा किया 2, 342 का भाग 684 में देंगे 2 बार जाए। 186 को 2, 6 दूनी 12 का 2 यहाँ से, 8 दूनी 16 और 1 17 यहाँ से, 2 और 1 3। तो यहाँ लगा दूं मैं, ये क्या आ जाएगा के। ये तो क्या है भैया डेल टीएफ। ठीक है, अब देखो मुझे पता है शुद्ध जल का हिमांक, और शुद्ध जल का हिमांक कितना होता है 0 डिग्री सेंटीग्रेड, या इसी को क्या लिख सकता हूं मैं 273.15 डिग्री केल्विन, सॉरी 273.15 केल्विन। ठीक है, आप 0 डिग्री ले रहे हो तो सेंटीग्रेड में लेंगे, और 273 लोगे तो केल्विन। डेल टी एफ बराबर होता है टी नॉट एफ, और शुद्ध जल है मतलब टी नॉट एफ ही हो गया। हाँ सर। अरे भाई शुद्ध के लिए क्या लगाते हैं नॉट, टी नॉट एफ माइनस टी एफ। मेरे को क्या निकालना है भैया टी एफ। इसको इधर ले जाओ, इसको इधर ले जाओ। टी एफ बराबर टी नॉट एफ माइनस डेल टी एफ। टी नॉट एफ कितना है भैया 273। मैं सेंटीग्रेड में लेऊंगा तो 0 माइनस 0.372, तो कितना हो गया माइनस 0.372 डिग्री सेंटीग्रेड। मतलब जो जल 0 डिग्री पे जम रहा था वही जल अब कितने में डिग्री पे जमेगा माइनस 0.372 डिग्री सेंटीग्रेड। समझ में। और अपन ने कहा था कि जल में अपन चाहे नमक मिला दे चाहे शक्कर मिला दे, अवाष्पशील मिलाएंगे तो उसका हिमांक में क्या आएगी कमी आ रही। पहले 0 पे जम रहा, 0 की जगह 273 ले ले, 273.15 माइनस 0.372। ठीक है, करोगे तो 272 पॉइंट समथिंग आएगा। ठीक है, 273.15 माइनस 372, 8 14 7। ठीक है, कितने हो गए 10 10 30 272.778। सही है, उतारो जल्दी। 1 मिनट पहले समझ में आया क्या? किस किस के समझ में आ गया? जिनके नहीं आया वापस समझ आया। मुझे कहा गया है कि 68.4 ग्राम सुक्रोज को, जिसका अनुभार कितना देर का है 342, को 1 किलोग्राम जल में घोलकर विलयन बनाया गया। मतलब विलेय तो शक्कर है, तो विलेय की ग्राम में मात्रा कितनी हो गई भैया 68.4। उसका अनुभार कितना हो गया भैया 300। कितने ग्राम में गोला भैया 1000, और 1000 ग्राम मतलब WA कितना हो गया 1000। TF
प्राप्त विलयन का हिमांक ज्ञात कीजिए, और विलयन के हिमांक को किससे लिखते हैं? टीएल। के एफ दे रखा 1.86 इंटू केल्विन किलोग्राम मोल इन। डेल टी एफ बराबर होता है के एफ इंटू एम। के एफ का मान दिया है 1.86 इंटू विलेय की ग्राम में मात्रा बटेवा विलेय का अणु भार इंटू विलायक का द्रव्यमान, और विलायक का द्रव्यमान कितना दिया है? 1 किलोग्राम या 1000 ग्राम में लिखा तो ऊपर भी 1000। इनको सबको काटा पीटे करी, मेरे पास में 0.372 केल्विन। ये क्या है भैया? डेल टी। मुझे तो क्या निकालना है? टी एफ। पहले मैं उस फॉर्मूले से जाऊंगा, उस फॉर्मूले पे गया तो डेल टी एफ इजिकल टू टी नॉट एफ माइनस टी एफ। किसी बच्चे के दिमाग में आएगा सर ये टी नॉट एफ तो दिए ही नहीं ना पड़ेगा। अरे भाई शुद्ध जल है, और शुद्ध जल का हिमांक कितना होता है? 0 डिग्री, और 0 डिग्री क्या कितने के बराबर होता है? 273.15। लिखो जल्दी से। एक क्वेश्चन और लिखें। क्वेश्चन लिखना 36 ग्राम, पहले लिख लो जल्दी। छत्तीस ग्राम ग्लूकोज को 36 ग्राम ग्लूकोज को 2 किलोग्राम जल में घोलकर 2 किलोग्राम जल में घोलकर विलयन बनाया गया। छत्तीस ग्राम ग्लूकोज को 2 किलोग्राम जल में घोलकर विलयन बनाया गया, तो प्राप्त विलयन का हिमांक ज्ञात कीजिए। तो प्राप्त विलयन का हिमांक ज्ञात कीजिए यदि
यदि जल का KF यदि जल का KF 1.86 केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स 1 है, घर से करना है। ठीक है, अब नेक्स्ट अपन बात करते हैं